कल यानी शनिवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है और इस दिन सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस लाने की तैयारी कर रही है। ये गाइडलाइंस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही दूसरे विषयों पर काम कर रहे इन्फ्लुएंसर्स पर भी लागू होगी। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जाएंगी उसमें उपभोक्ता अधिकारों को और सुरक्षित करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हर पोस्ट के साथ डिस्क्लेमर देना होगा। ब्रांड प्रमोशन स्टॉक रिकमेंडेशन करने के लिए फेवर लिया गया है या नहीं, यह बताना पड़ेगा साफ साफ। इन्फ्लुएंसर्स को संबंधित कंपनी या प्रोडक्ट के साथ अपने संबंध भी जाहिर करने होंगे। अगर इन्फ्लुएंसर इस गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो सरकार अपने स्तर पर खुद ही एक्शन ले सकती है। इन्फ्लुएंसर्स अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इन्फ्लुएंसर्स क्या पोस्ट कर रहे हैं और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, इस पर भी सीसीपीए की कड़ी नजर रहेगी। केंद्र सरकार ही नहीं, खुद सेबी भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जिनको फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है, इनके लिए गाइडलाइंस लाने पर विचार कर रही है। इसकी जानकारी खुद सेबी के बोर्ड मेंबर एसके मोहंती ने दी थी। सेबी की जो गाइडलाइंस के जरिए उन फिनफ्लुएंसर्स पर लगाम कसने की कोशिश करेगी जो बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स देते हैं। गाइडलाइंस इसलिए भी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि फाइनेंस से जुड़े कंटेंट को लेकर कई तरह की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि आज हर कोई इंफॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रुख करते हैं। ऐसे में इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी, उससे कोई पल्ला झाड़ नहीं सकता है। इन्फ्लुएंसर्स जिम्मेदारी से कोई भी जानकारी साझा करें, इसके लिए गाइडलाइंस होना जरूरी था। वित्त वर्ष 2022 में ही 415 ऐसे मामले सामने आए थे जिनमें इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की तरफ से नियमों का उल्लंघन किया गया। ये उल्लंघन फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा थे, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट में भी देखा गया है कि दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस की जो एंडोर्समेंट की जाती है उसमें भी नियमों की अनदेखी की जाती है। गाइडलाइंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल हर कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है और इनकी जो इन्फ्लुएंसर्स की जो परिपाठी है वो है इनके फॉलोवर्स। अगर आपके फॉलोवर्स ज्यादा हैं तो आप इन्फ्लुएंसर्स की श्रेणी में आ जाते हैं। यहां तक कि मैक्रो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स भी लोग अपने आप को कहते हैं अगर आपके कम फॉलोवर्स हैं तो। और इस तरह से बार्टर कोलैबोरेशन हो या दूसरे तरह के कोलैबोरेशन, उसके जरिए ब्रांड एंडोर्समेंट, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का एंडोर्समेंट बहुत आम है। लेकिन इसके लिए एक जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही थी और अब ये गाइडलाइंस आ रही हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन लाने के साथ ही सरकार ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज करने का एक सिस्टम भी आसान बनाने पर काम कर रही है। सरकार इसके लिए पोर्टल लाने पर विचार कर रही है। जल्द ही इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है और ये सबके सामने होगा। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव और सोशल मीडिया एक्सपर्ट अमित दुबे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, आपका भी स्वागत और आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष, पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। ये गाइडलाइंस कितनी जरूरी थी और जैसा हम आपको बता रहे हैं और अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स की सीमा जो है अब वो एक तरह से इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हर कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रहा है, परिपाटी फॉलोवर्स है जैसा हम जानते हैं। और पहले तो ये होता था कि किसी के 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं या कम से कम 1 लाख 2 लाख हैं तो वो अपने आप को, लेकिन आज की डेट में तो 10,000 15,000 यहां तक कि 5,000 वालों को भी माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। तो इज्जत बहुत बड़ी है, दायरा बहुत बड़ा है। कितनी जरूरी थी ये गाइडलाइंस? देखिए, गाइडलाइन तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी थी और जैसा हम जानते हैं कि 24 दिसंबर जो है नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है इंडिया में। उसका कारण यही है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, तो 24 दिसंबर से ही इसको लागू किया गया था और तब से हर साल जो है नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जा रहा है। और हर साल जो है सरकार की यही कोशिश होती है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और कानून जो है या गाइडलाइन जो है वो बेहतर किया जा सके। और उसी तरीके से 2019 में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काफी अमेंडमेंट किया गया और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो एडवर्टाइजमेंट जो बहुत सारी कंपनियां करती हैं अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें बहुत सारे
जो है उन्होंने प्रावधान बनाए और उसी तरह से ये हर साल चलता चला आ रहा है और इस साल भी जैसे आपने कहा कि जो है गाइडलाइंस गवर्नमेंट लेकर के आ रही है क्योंकि अब हमारा एक तरह से डिजिटल इंडिया काफी आगे आ चुका है और हर तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन हर प्रोडक्ट को बेचा भी जा रहा है, उसको एडवर्टाइज भी किया जा रहा है या इवन फाइनेंसेस को भी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस किया जा रहा है लोगों को, नए नए तरीके की स्कीम्स को बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको हमेशा ये लगता है कि हमारा तो कोई डायरेक्ट रोल है नहीं, हम तो किसी के कंपनी के प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो जो भी जिम्मेदारी होगी अगर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कंपनी की जिम्मेदारी आगे चल करके तय होगी और इस तरह से वो भी अपने कहीं ज्यादा जा करके एडवर्टाइज करने के और प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अनफेयर कमिटमेंट प्रोमिसेस या इस तरह की बातें वो कर देते हैं जो हो सकता है कि प्रोडक्ट के रिलेटेड सही ना भी हो या एक्साजरेटेड हो। तो इसलिए उनके लिए गाइडलाइंस बनाना जरूरी था ताकि वो भी जो है कानून के दायरे में रहें और जैसे कि हम जानते हैं गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत सारे प्रावधान लाए गए, यहाँ तक कि 50 लाख तक का जो है जुर्माना भी तय किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एडवर्टाइज करते हुए ये जरूर देखेंगे कि वो जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहे हैं या कोई भी सेलिब्रिटी भी अगर उसको एडवर्टाइज कर रहा है तो वो भी इस बात को ध्यान रखेगा कि वो प्रोडक्ट जो है उसके बारे में फीचर्स जिसके बारे में वो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, करेक्ट हो, टेस्टेड हो, जी। ताकि जो खरीदने वाला व्यक्ति है, जो भी कंज्यूमर है, वो मिसगाइड ना हो और वो इन्फ्लुएंस होकर के वो प्रोडक्ट को ना खरीदे, कुछ मिस इन्फॉर्म्ड होकर के प्रोडक्ट को ना खरीदे। तो उसको पूरी जानकारियां जो जिस वजह से उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो जानकारियां उसको बिल्कुल सही मिल रही हो ताकि उसको कभी ये फील ना हो कि वो चीट उसको किया गया या उसको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगर सही इन्फॉर्मेशन उसके पास होती तो शायद वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता। और इन्हीं बातों को देखते हुए सरकार ने एक अच्छा फैसला मेरे ख्याल में लिया है और इसको और वो बेहतर बनाएंगे टाइम टू टाइम और नए गाइडलाइंस के साथ अब ये देखते हुए कि इस गाइडलाइंस में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या फीडबैक आता है, कितना कंट्रोल होता है मिस सेलिंग के ऊपर। तो बिल्कुल। हो सकता है कि कुछ और अमेंडमेंट आगे हमें और देखने को मिले कस्टमर्स के फेवर में। एब्सोल्युटली। तो ये एक बिल्कुल। अच्छी पहल है नेशनल कंज्यूमर डे के दिन और मुझे लगता है कि ये अच्छा जाना चाहिए आगे, इसका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। बिल्कुल, और ये नेशनल कंज्यूमर डे पर आ रहा है, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि देखिए आजकल आम लोगों को भी नहीं पता है, अमित अगर मैं सही कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है कि वो जिसके कहने पर कोई उत्पाद खरीद रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई प्रमोशनल वीडियो देख रहे हैं, वो उनके जीवन में उनके डिसीजन को कितना इम्पैक्ट कर सकता है, चाहे अपने नॉलेज से, चाहे अपनी पोजीशन से, या फिर रिलेशनशिप से ऑडियंस के साथ। कई लोग ये भी बोलते हैं कि साहब हमारा तो रिलेशनशिप है ऑडियंस के साथ, तो वो अपने इन अथॉरिटी का, नॉलेज का, पोजीशन का या रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके ऑडियंस की डिसीजन मेकिंग पावर पे, उनकी परचेजिंग डिसीजन या परचेजिंग ओपिनियन को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत इसको आम लोगों को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन अमित, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है और मुझे लगता है कि 50 लाख बड़ा कुछ ही केसेस में हो पाएगा, दूसरे केसेस में 50 लाख से कम होगा। ये जुर्माना क्या ठीक है? इसे ये आप सही मान रहे हैं या इसे और बढ़ाया जाना चाहिए था? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और मेरे हिसाब से तो और ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की प्रोडक्ट क्या आप प्रमोट कर रहे हैं और उससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। खासतौर से जो फूड प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका की इम्पैक्ट कई बार बहुत ज्यादा होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि 3-4 हफ्ते पहले गाइडलाइन आई थी फेक रिव्यूज पर गवर्नमेंट की। यदि आप फेक रिव्यू कोई प्लेटफॉर्म प्रमोट करता है या अलाउ करता है तो उन पर भी पेनल्टी है। तो गवर्नमेंट लगातार ई कॉमर्स पोर्टल पर रेगुलेशन लाने के लिए कॉन्शियस है और फेक रिव्यूज हो या ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, ये एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का हिस्सा भी बनता है। मैं आपको बताता हूँ कि जो MLM स्कीम चलती है बहुत सारी फ्रॉड वाली, उनको एक स्ट्रैटेजिक तरीके से इन्फ्लुएंसर के थ्रू प्रमोट किया जाता है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। उनको सारे कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि देखिए इसने इतने पैसे बनाए वो। तो यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, न सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट बट जो इस तरह की सर्विसेज है वो भी इन्फ्लुएंसर के थ्रू प्रमोट की जाती है और इस वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट रहता है हमेशा। लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि जब टीवी पे कोई ऐड आता है तो लोगों को पता होता है कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट है। इन्फ्लुएंसर का कई बार लोगों को आइडिया नहीं होता क्योंकि वो एक पर्सनलाइज तरीके से लोगों को अप्रोच करता है और वो कहीं इस तरह की चीज नहीं बताई जाती कि ये एक जो
इस तरह का एडवर्टीजमेंट कर रहा है या प्रमोशन कर रहा है, उसके लिए उसने कहीं पैसा लिया है, कितना पैसा लिया है, जो एविडेंस दे रहा है वो ठीक है या गलत है, जो फैक्ट्स बता रहा है उनकी कोई वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता। इसलिए से लोग बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसमें बह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी सही गाइडलाइन है, सही समय पर आई है। और इसके बाद जो आप बोल रहे हैं 50 लाख, यहाँ से शुरुआत होगी पेनल्टी, क्योंकि अभी अंदाजा भी नहीं कि किस तरह के केसेस आएंगे, पर धीरे धीरे मेरे ख्याल से पेनल्टी बढ़ेगी, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो इससे ज्यादा होता है कई बार, क्योंकि इतना लार्ज स्केल अभी जो एडवर्टीजमेंट है वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है। लोग धीरे धीरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया की ओर मूव कर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सस्ता होता है और इम्पैक्ट मेरे ख्याल से पेनिट्रेट ज्यादा कर सकते हैं, लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं कम पैसे में। इस वजह से वो एक माध्यम उभरा, लेकिन वो माध्यम का गलत इस्तेमाल भी होता है। और गलत इस्तेमाल ऐसे कि जो बहुत सारे, जैसे आपने कहा, नैनो इन्फ्लुएंसर और माइक्रो इन्फ्लुएंसर आ गए, वो 5,000 10,000 रुपए लेकर कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल गलत चीज भी प्रमोट कर सकते हैं, उनकी कोई इथिक्स भी नहीं होते कई बार। तो इस तरह की चीजें ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज इसका और है, इसका फ्लिप साइड एक और है, आशुतोष और अमित दोनों में आपसे पूछ रहा हूं, इसका एक साइड ये भी है कि जो इन्फ्लुएंसर खुद को कह रहा है, कई बार उसको ही गाइडलाइंस का मालूम नहीं होता है। उसको मालूम ही नहीं है कि आस्की की गाइडलाइंस हैं, सीसीपीए की गाइडलाइंस हैं, भारत सरकार गाइडलाइंस दे रही है, कई बार उसको भी नहीं मालूम होता है। अच्छा, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और खास तौर से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उनके पास तो अपनी एक लीगल टीम भी होती है कई बार, लेकिन जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके पास तो लीगल टीम भी नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए भी मौका होगा, आशुतोष, कि वो क्या एंडोर्स कर रहे हैं उसकी ग्रेविटी को समझें, उसकी जिम्मेदारी को समझ पाए। ये इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक अच्छा मौका है। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक लॉ में कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। तो अगर कोई इग्नोरेंट है किसी लॉ को लेकर के, तो वो उसके लिए डिफेंस नहीं बन सकता, उसका वो फायदा नहीं उठा सकता। जो कानून बन रहे हैं टाइम टू टाइम, और आजकल देखिए कंपनियां भी अगर किसी को साइन करवाती हैं किसी को एडवर्टाइज करने के लिए, तो वो भी एक तरीके से जो रिसेंट जो लेटेस्ट जो ऑर्डर्स हैं या लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशन है, या मान लीजिए किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है या हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसको फॉलो करना है, तो उस हिसाब से वो भी अग्रीमेंट करते हैं। और ये सारे क्लाउजेस को उसके अंदर वो ऐसे भी मेंशन करते हैं कि ये आपको अबाइड करना है और इसी हिसाब से आपको आगे इसके ऊपर काम करना है। और जो ये इन्फ्लुएंसर हैं या वो कोई सेलिब्रिटी हैं जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो भी हर तरीके से, क्योंकि उनको पता है रूल्स रेगुलेशंस हर रोज डेवलप हो रहे हैं, नया बन रहा है, अमेंड हो रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि नया लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है उस हिसाब से सारी बातें हैं कि नहीं है। उनकी अपनी पूरी एक लीगल टीम होती है, जो लीगल टीम उनको हर तरीके से जो है गाइड करती है कि आपको किस तरह से बोलना है, क्या बोलना है और कहाँ तक बोलना है। इस प्रोडक्ट का आपको भी एक तरह से पूरा कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपके बात पे जो आप बोलने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उस पे लोग ट्रस्ट करके ये प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं या सर्विसेज लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके थिंकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, और चूंकि अब आप उसके लिए लायबल हैं, तो इसलिए आप भी उस प्रोडक्ट के बारे में, फीचर्स के बारे में ठीक से समझ लें, जान लें, और वही इंफॉर्मेशन दें लोगों को जो आपको लगता है प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और सही है। और बाकी देखिए, जो डिस्क्लेमर वगैरह का जो प्रोविजन अभी बनाया गया है गाइडलाइन में, वो भी काफी अच्छा है। पहले हम देखते थे जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लोग करते थे, वो अपने हिसाब से करते थे कि इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना उसके ऊपर रिटर्न आएगा, हालांकि वो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट होता था। तो अब काफी एडवर्टाइजमेंट में वो बोलने लगे हैं कि ये जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इस तरह की का डिस्क्लेमर जो है हमें अब सुनने को देखने को मिलता है, जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक पहल है। और अब कंज्यूमर्स भी अपने राइट्स को समझते हैं, जानते हैं, और इसमें बहुत और भी अमेंडमेंट जैसे किया गया कि कंप्लेंट जो है वो डायरेक्टली ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, और ऑनलाइन अगर वो कंप्लेंट फाइल करते हैं तो अथॉरिटीज जो है गवर्नमेंट के अंडर, वो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है, और इससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर को काफी सुविधा मिलेगी। ये नहीं है कि अगर उनके साथ कोई वो गलत प्रोडक्ट उन्होंने कुछ और उसके बारे में सुन करके या कोई एडवर्टाइजमेंट देख करके खरीद लिया, और उसके बाद जो है वो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं कि अब कहाँ कंप्लेंट करूँ, कहाँ जाऊँ, किस अथॉरिटी के पास जाऊँ, और उनको यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है। तो इसको काफी सिंप्लीफाई करने के लिए
ऑनलाइन कंप्लेंट, अथॉरिटीज को काफी एम्पावर करना, या अथॉरिटीज जो है इस पे डायरेक्ट एक्शन ले, जी। ऐसा भी हम देख रहे हैं कि काफी कुछ हो रहा है। और अभी आगे जो सरकार की भी जो मंशा जो हमें दिख रही है वो ये है कि इसको और बेटर बनाने के लिए कुछ और मीटिंग्स भी रखी गई है, सब जगह से लोगों को बनाया गया है बुला करके, उनसे भी सजेशन लेते हुए और Absolutely. क्या गाइडलाइंस को बेटर किया जा सकता है। तो इस पे बिल्कुल। काम चल रहा है, मुझे लगता है कि अच्छा एक पहल है ये। एब्सोल्युटली। और अमित, मैं जैसा बता रहा हूं कि ये देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है, ये इसने काफी ग्रोथ किया और ये आगे भी ग्रो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आजकल तो हम देख रहे हैं खास तौर से डिजिटल मीडिया में तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत अच्छा इनका ग्रोथ स्टोरी रही है। एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए मुझे लगता है कि सरकार की यह भी कोशिश है कि साफ सुथरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो। इसमें अब 3 चीजें हैं, आशुतोष और अमित दोनों बैठे हैं यहाँ पे, मुझे दुरुस्त करें। जी। अब एक ब्रांड है, एक इन्फ्लुएंसर है और एक ऑडियंस है, लेकिन इसके बीच में एक और चीज है और वो है एजेंसी या मैनेजर। अब ये एजेंसी जो हैं ये कुकुरमुत्तों की तरह खुल गई हैं, जो कहती है साहब हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा, 5000 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट है। अब यहां पर इनके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जब इन्फ्लुएंसर के पास जा रहे हैं तो वो उसको इन्फॉर्म करें कि आपको आस्की की गाइडलाइन या सीसीपीए की गाइडलाइंस के तहत ऐसे 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 चीजों का पालन करना है। अगर आपने नहीं किया, और मैं तो कहता हूं कि इन्फ्लुएंसर भी पूछे इन एजेंसी से, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं और हमारी इस खबर को देख रहे हैं, चर्चा देख रहे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, बड़े छोटे नए पुराने जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी एजेंसी आपको संपर्क कर रही है, उनसे आप बोल लीजिए कि ये जो डील आप हमारे साथ कर रहे हैं ये आस्की की, सीसीपीए की, भारत सरकार की गाइडलाइंस के तहत हो रही है नहीं हो रही है। ये साफ साफ बोल दिए। ये नहीं कि देखा देखी आपने जो है 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए के चक्कर में आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं, आप पे भारी जुर्माना भी पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल आइडिया अमित यही है, एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इकोसिस्टम बने जिसमें इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी भी तय हो और उसका भविष्य भी सुरक्षित रहे और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का अधिकार ऑडियंस को तो मिले ही। दीपक, ये इतना आसान नहीं होगा। जैसे कि जो आप बोल रहे हैं ना, पेनल्टीज के जो क्लॉजेज हैं उसको वेरीफाई करना कि इसने गलत बोला, कितना गलत बोला, पूर्णतः गलत है, आंशिक गलत है, क्योंकि कई बार इनडायरेक्ट तरीके से भी चीजें होती हैं और वो बच निकलते हैं लोग। तो ये एक जो प्रोसेस है, ठीक है, ये गाइडलाइंस अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट को जो पेनलाइज करना होगा उस समय किस तरीके से इन चीजों को इवेल्युएट करना है या वेरीफाई करना है, वो प्रोसेस भी बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये बहुत आसान है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पर प्रोडक्ट नहीं होता, ऐसी सर्विसेज होती है जो, जैसे आप मान लो पॉलिटिकल कैंपेन में कोई इन्फ्लुएंसर यूज हो रहा है, तो आप कई बार उसमें भी इधर उधर गलत फेक न्यूज फैला देते हैं। मेरे ख्याल से वो सब चीजें उस दायरे में आए और उसके बाद उस चीज को एक लार्जर स्केल पे रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग के द्वारा देखा जाए, तब मेरे ख्याल से ठीक होगा। तो ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके लिए भी सरकार को थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी, एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे बताया अभी कि भाई एक ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम भी होगा, उसके बाद कंप्लेंट को प्रोसेस किया जाए, एक बॉडी हो और ये ऑटोमेटिक भी हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लाखों और करोड़ों की संख्या में भी कंप्लेंट आ सकती है और इसको तभी आप इफेक्टिव बना पाएंगे जब पेनलाइजेशन होगा। यदि पेनलाइजेशन होगा ही नहीं, प्रोसिक्यूशन ही नहीं होगा, लोग बच निकलेंगे, तो फिर वो सारी गाइडलाइन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो मेरे ख्याल से इधर भी थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है कि सरकार थोड़ा एक अच्छा टेक्निकल सिस्टम बैकबोन तैयार करे और जल्दी से जल्दी कंक्लूड करे किसी भी ऐसे मुद्दे पर, ताकि इफेक्ट उसका तुरंत दिखे ग्राउंड पे। बिल्कुल। देखिए, सारी मशक्कत जो है वो यही है कि एक एडवर्टीजमेंट में और एक जो आपका ऑर्गेनिक कंटेंट है उसमें एक फर्क किया जा सके। बिल्कुल, ये बुनियादी चीज है। और अगर डिस्क्लोजर लेबल है या जो भी है, जो भी चीज आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कंटेंट एक एडवर्टीजमेंट है, भाई यही है सारी कहानी। अगर ये कर देते हैं, ये कर पाने में सक्षम है, तो फिर आपको सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं और सरकार से छुपाना भी चाहते हैं, ऑडियंस से भी छुपाना चाहते हैं, तो फिर आप जो हैं अब सरकार के रडार पे होंगे। और सख्त गाइडलाइंस आ रही हैं, पहले भी थी, आस्की की गाइडलाइंस भी हैं, सीसीपीए भी ऐसे एक्शन लेता रहा, लेकिन अब और होंगी। और खास तौर से उनके लिए, जो हमारे जी बिजनेस के दर्शक हैं, उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं। और हमारे दर्शक हमें कई बार शिकायतें भी देते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को खरीदने बेचने की सलाह देते हैं जिनके बारे में उनको खुद इल्म नहीं है,
जबकि सेबी की गाइडलाइन साफ तौर पर ऑलरेडी है कि कौन सलाह दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो अब ये जो गाइडलाइंस आएंगी, मुझे लगता है कि ये और एक बेहतर इकोसिस्टम बनाएंगी पूरा जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कंज्यूमर है वो एम्पावर हो रहा है, उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सहूलियत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला। आशुतोष जी, आपने भी वक्त निकाला। थैंक यू सो मच इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए आपका।